बुलेटिनच्या सुरुवातीलाच महत्त्वाची अपडेट. शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत बोलतात, थेट जाऊया. म्हणतात की काँग्रेस सोडून यूपीए बनू शकत नाही आणि जर तसं ममता बॅनर्जी जर विचार करत असतील तर मग शिवसेना त्याला साथ देणार नाही का? नहीं, अब सर हिंदी में मैं पूछना चाहूँगा, आपने कहा कि शरद पवार जी देश के बड़े नेता हैं, उद्धव ठाकरे जी हैं, लेकिन 2024 के लिए ऐसा लग रहा है कि मोदी वर्सेस ममता बनर्जी, क्या कहना चाहेंगे? 2024 की अभी से तैयारी हो गई है। जैसे पवार साहब ने भी कहा है कि एक पर्याय बनेगा, पर्याय खड़ा करेंगे, नेता कौन उस बारे में बाद में हम पर्याय सोच कौन हो सकते सकता हैं। है आपको क्या? नहीं, पहला तो फ्रंट तो बनने दीजिए। सर कांग्रेस ने ये कहा कि ममता बनर्जी जो हैं वो पॉलिटिकली अफसरवाद जो हैं उनको सपोर्ट कर रही हैं, पॉलिटिकली अपॉर्चुनिस्ट हैं उनको सपोर्ट कर देखिए, रही ये हैं। सब बातें हम भूल जानी चाहिए। महाराष्ट्र में भी हम एक दूसरे के ऊपर बहुत टिक्का टिप्पणी करते थे, लेकिन आज हम बीजेपी को रोकने के लिए एक साथ है। 2 साल हमारी सरकार चल रही है और बहुत ही अच्छी तरह से ये सरकार चल रही है। ये देश के लिए हमने एक नया आदर्श बनाया है कि हम लोग सरकार में एक साथ काम कर सकते हैं। धीरे धीरे ये सब बातें दूर हो जाएगी। हम वापस ममता जी से मिलेंगे, हम सब लोग मिलेंगे, फ्रंट एक ही बननी सर चाहिए। आपने ये कहा यूपीए को कौन लीड करेगा, किसी पे दैवीय अधिकार? देखिए, मैं दिल्ली में जा रहा हूँ। हाँ हाँ सर, यूपीए को कौन लीड करेगा? देखेंगे। अभी तो यूपीए को सोनिया गांधी जी लीड कर रही है और सोनिया गांधी की लीडरशिप के ऊपर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया है। सवाल ये है कि यूपीए और मजबूत होनी चाहिए, यूपीए में और मित्र आने चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज आनी चाहिए और रीजनल पार्टीज का गठबंधन यूपीए के साथ मजबूत होना चाहिए। लेकिन कुछ पार्टी जैसे ममता जी है या और कोई है, उनके मन में कोई पहले से ग्रह है कि ये कांग्रेस लीड नहीं कर सकती। ठीक है, बातचीत से रास्ता निकल जाएगा। ममता जी आपसे मुलाकात की थी तब आपने ये बात की थी जब मुंबई में आए थे? जरूर हमारी बात आदित्य ठाकरे साहब थे, हमारे साथ भी ये ऐसे बहुत से बातों पर उसकी चर्चा हो गई, लेकिन चर्चा होती है, निर्णय नहीं होता है। ममता जी ने एक विचार दिया है, पवार साहब से बात की है और भी लोगों से उनकी बात चल रही है। ममता जी की बात में भी दम है कि यूपीए आज यूपीए का अस्तित्व नहीं है, ये ममता जी का है, ये बात तो सच है। इसलिए अगर यूपीए कांग्रेस के साथ अगर कोई भी नया फ्रंट बनता है तो कांग्रेस के साथ ही बनेगा। जो मनमुटाव है उसको दूर करने के ये लिए मनमुटाव नहीं है, मैं मानता हूँ ये मनमुटाव नहीं है। अगर कोई अलग फ्रंट बनता है, हमारा ये कहना है कि कांग्रेस को दूर रखकर कोई भी फ्रंट नहीं बन सकता, इसलिए कि बहुत से राज्यों में आज भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, जहाँ उनके मुख्यमंत्री है, जहाँ उनकी अपोजिशन लीडर्स है। किसी राज्य में कांग्रेस को तोड़ फोड़ कर कोई पार्टी खत्म नहीं होती। हमारे यहाँ से बहुत लोग टूटकर चले गए, लेकिन पार्टी आज भी मजबूत है, चलता है। कांग्रेस कमज़ोर हो गई है। कांग्रेस आज उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी का मैं देख रहा हूँ कि उनको अच्छा समर्थन मिल रहा है। जब आपने चर्चा की थी तब ये फ्रंट मुद्दा का रखा था आगाज क्या कब कि होगा कांग्रेस और के अंजाम सिवाय- किस तरीके से होगा? क्या इसका आगाज कब से होगा और अंजाम देखिए, क्या ये होगा? देखो, अभी ये बात शुरुआत हो गई, अभी शुरुआत हो गई है, चर्चा हो गया, उद्धव जी से भी बात होगी। अब उद्धव जी सक्रिय हो जाएंगे, उद्धव जी जब सक्रिय हो जाएंगे तो उसके ऊपर ज़्यादा हम आगे जाएंगे। लेकिन ये बात उद्धव जी ने हमेशा कही है, हमारे पार्टी चीफ ने कही है कि यूपीए को अगर मजबूत नहीं बनाओगे तो 2024 में हम कैसे मुकाबला करेंगे। तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा फ्रंट जो है, जो सोच है, उस बारे में हमको फिर सोचना आखिरी होगा। सवाल, जब चर्चा हुई थी ममता जी के साथ आपकी तब ये बताया गया था कि कांग्रेस को साथ में लेकर ही आगे बढ़ना है? ये विचार रखा था कि सबको साथ लेकर जाना चाहिए। किसी बड़ी पार्टी को, आज कांग्रेस आज भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, इतिहास है कांग्रेस का एक। जरूर आज एक कमज़ोर हो गई है कुछ राज्यों में, लेकिन कांग्रेस को छोड़कर हम एक कोई फ्रंट बनाते हैं तो वोटों का बंटवारा वापस हो जाएगा और जिसका फायदा हम जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं उनको ही हो जाएगा। हाँ सर, सर आपने अभी कहा भी है कि इसका शिवसेना फायदा- यूपीए के अभी भी अधिकृत सदस्य नहीं हम हुई किसी है। के सदस्य नहीं है, ना एनडीए के है, ना यूपीए के है। जैसे अकाली दल और भी ऐसी बहुत सी पार्टियां हैं। तो ये सबको अगर एक साथ लाने का प्रयास जो है वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। और ये काम शरद पवार साहब हो, सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका हो, ममता जी हो, सबको एक साथ बैठकर ही करना पड़ेगा। सर सेशन शुरू हो चुका है, विंटर सेशन। महाराष्ट्र के बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत से सवाल हैं जिनके ऊपर अब तक केंद्र ने कुछ भी
ठोस ऐसा निर्णय नहीं लिया है। आप आपके सदन नहीं चल रहा है, कल से चल रहा है, कल से शुरू हो गया है। अभी हम भी जाएंगे दिल्ली में, देखेंगे। तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा है शिवसेना को वीर सावरकर जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए, इस तरह से स्टेटमेंट दिया है, क्या कहना चाहिए? वीर सावरकर जी के बारे में हमें ही बोलना चाहिए। वीर सावरकर के असली वारसदार हम ही है, उनके विचारों के असली वारसदार हम ही है। वीर सावरकर का विचार जो हिंदुत्व का है वो बाला साहब ठाकरे जी ही आगे लेकर गए हैं। हम डरपोक नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिंदुत्व के मामले में हमने कभी भी यू टर्न नहीं लिया है, हमने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। आज भी सावरकर जी हमारे आदर्श है और रहेंगे। और हम बार बार कहते हैं सावरकर जी भारत रत्न है। सरकार के पास ऐसी क्या समस्या है कि आप उनको भारत रत्न से क्यों सम्मानित नहीं कर पा रहे हो? आप सबको कर रहे हो। त्यांचं म्हणणं आहे की निलंबित खासदार चिखलफेक करतायत सावरकर. अजिबात नाही, हे असं काही झालेलं नाही आहे. आमचे जे खासदार आहेत, मग प्रियांकाजी असतील किंवा अनिल देसाई जे असतील, या संदर्भात कायदेशीर कारवाई होते आहे. त्यांच्यावर जो काही खोटं जो आरोप लावलेला आहे, मी स्वतः चौकशी केली. आधी मलाही वाटलं की काहीतरी कोणी चुकीचं बोललं की काय, स्लिप ऑफ टंग झालं की, पण तसं नाही आहे. मी स्वतः नाही, पाहिलं. पण फडणवीस म्हणतात की सावरकरांचा ज्यांनी अपमान केला त्यांच्या मांडीला मांडी लावून सत्तेत शिवसेना बसलेली. प्रभू श्रीरामाचा ज्याने अपमान केला त्यांच्या पक्षाला पण तुम्ही घेऊन बसला होतात ना सरकारमध्ये. रामविलास पासवान यांनी राम मंदिराच्या संदर्भात लढ्याबाबत जी वक्तव्य केली होती, त्यानंतर मांडीवर घेऊन कोण बसलं होतं? आजही अनेक पक्ष त्यांच्याबरोबर असे आहे. बघा, हा कोण कोणाला घेऊन बसला यापेक्षा आमचा विचार काय आहे, आमच्या मनातल्या भावना काय आहे, हमारे मन की भावना क्या है वो देखिए. चलो धन्यवाद. शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी माध्यमांशी संवाद साधलेला आहे. ममता देशातल्या सर्वात मोठ्या आहे. युपीएला आणखी मजबूत करण्याची गरज असल्याचं त्या म्हणालेल्या आहे. मात्र काँग्रेसला दूर ठेवून युपीए होऊ शकत नाही असंही त्या म्हणालेल्या आहे. सोनियांच्या नेतृत्वावर प्रश्नच नाही असंही संजय राऊतांनी सांगितलंय. सोनियांच्या नेतृत्वावर प्रश्नच नाही, ममता बॅनर्जी यांच्याशी चर्चा करणं गरजेचं असल्याचं संजय राऊत म्हणालेले. युपीएला आणखी मजबूत करण्याची गरज आहे. ममतांना पुन्हा भेटू आणि त्यांच्याशी या संदर्भात चर्चा करू. सोनियांच्या नेतृत्वात प्रश्नच नाही आहे. मात्र ममता बॅनर्जी या सुद्धा देशातल्या एक मोठ्या नेत्या आहेत. त्यांच्याशी चर्चा करण्याची गरज असल्याचं संजय राऊतांनी सांगितलेलं आहे.